क्या 11.25 लाख रुपए में किया की सेल्टोस और hyundai की क्रेटा का कंपटीशन आप खरीद सकते हैं? क्या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का बेस वेरिएंट ई एक अच्छी चॉइस बन सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां पर हम इन डिटेल इस बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड कर इन दोनों सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम बात करने वाले हैं अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बेस वेरिएंट ई के बारे में इन डिटेल। अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आपको ई, एस, जी, जी, ओ और वी वेरिएंट्स मिलते हैं। आज हमारे पास जो वेरिएंट है वो बेस वेरिएंट ई है। इसके अलावा अगर इसके इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, लेकिन एक जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आपको मिल जाता है। इसे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हालांकि बेस वेरिएंट ई आपको केवल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलता है। गौरतलब है कि हाईराइडर आपको सीएनजी ऑप्शन के साथ भी मिल जाएगी, जिसमें आपको एस और जी वेरिएंट जो है वो आपको सीएनजी ऑप्शन में मिलते हैं। बात करें अगर लुक्स की, तो फ्रंट में आपको बाय हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। एलईडी डीआरएल मिलता है जो टर्न इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलेगी, जिससे इसका लुक थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सेगमेंट में सेल्टोस और क्रेटा के मुकाबले हाईराइडर के बेस वेरिएंट में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, जहां आपको कंपटीशन में बेस वेरिएंट में 16 इंच के व्हील्स मिल रहे थे। यहाँ पे आपको स्टील कवर मिल जाएगा, साथ ही टायर साइज जो है वो 215/60 सेक्शंस के हैं। यहाँ पर तो आपको अपोलो टायर्स दिए गए हैं। आपको क्या मिलता है आप हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा। ओआरवीएम की बात करें तो ये आपको ब्लैकड आउट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस पे आपको बेस वेरिएंट में ही टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल जो है वो प्लास्टिक के दिए गए हैं, आप इस पे क्रोम फिनिश करवा सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपको इसमें विदाउट की एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। आप इसे प्रेस करेंगे, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रूफ रेल दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक के व्हील आर्चेस ब्लैकड आउट मिलते हैं। चलिए रियर प्रोफाइल की ओर एक नजर डालते हैं, वहाँ क्या कुछ मिलता है आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बेस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, साथ ही स्टॉप लैंप ऊपर की ओर दिखाई देगा। स्पॉइलर भी आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। शार्क फिन एंटीना आप ऊपर की ओर देख ही सकते हैं। यहाँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग मिल जाएगी। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको वेरिएंट वाइज बैजिंग भी दी गई है। नियो ड्राइव, क्योंकि आपको अगर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है तो वो नियो ड्राइव में आता है। इसके अलावा इसमें आपको सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, जो हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था। हालांकि इसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको डीफॉगर मिलना शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलने लग जाते हैं। साथ ही अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो सीट जब अप है तो इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। वैसे एक क्विक चीज़ दिखाती हूँ आपको कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप नीचे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको बेस वेरिएंट में स्पेयर टायर नहीं मिलता, लेकिन पंक्चर रिपेयर किट ज़रूर मिल जाता है। हाई राइडर के बेस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। साथ ही आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने देख ही लिया होगा कि पूरा इंटीरियर थीम जो है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है। आपको जो सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है वो फैब्रिक की दी गई है, पूरे ब्लैक कलर की मिलती है। यहाँ पर आपको ग्रे कलर की एक स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो सारा कुछ यहाँ पर प्लास्टिक का है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं आता, लेकिन स्टर्डी फील होता है और ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगी गाड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीरियर का फील एंड फिनिश बना रहेगा। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलता है, लेकिन आप इसे आफ्टर मार्केट में या फिर डीलरशिप से इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपको एमआईडी स्क्रीन जो है वो 4.3 इंच का टीएफटी स्क्रीन मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए आपको कोई सी टाइप या बी टाइप नहीं मिलता। आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात रही अगर स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल आपका यूजुअल एक प्लास्टिक के फिनिश वाला दिया गया है।
कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको इस बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। एक और अच्छी बात है कि आपका जो आर्मरेस्ट है उसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा स्टोरेज भी मिल जाता है। चाबी रखने के लिए आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर जगह मिल जाती है और 2 छोटे कप होल्डर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सेकंड रो की बात करें तो आपको यहाँ तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें कप होल्डर्स भी 2 दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो रियर में आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। रीडिंग लाइट दी गई है, हालांकि ये हेलोजन की है बट आपको मिल ज़रूर जाती है यहाँ पर। केवल बेस वेरिएंट ई के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हाई राइडर के बेस वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग सेफ्टी के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बेस वेरिएंट से ही आपको चाइल्ड सीट के लिए माउंट करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। वैसे हाई राइडर का जी एन कैप या बी एन कैप सेफ्टी रेटिंग अब तक सामने नहीं आई है, इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। ये सेगमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि अगर इसे सेल्टोस और क्रेटा से कंपेयर करें तो प्राइस वाइज बेस वेरिएंट में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 10-20 हज़ार ऊपर नीचे आपको सेल्टोस का बेस वेरिएंट, HTE और क्रेटा का ई वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन अलग जो चीज़ है वो आपको सेल्टोस और क्रेटा के बेस वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं हाई राइडर में आपको बेस वेरिएंट क्या बाकी सारे वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड का ही मिलता है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो साइड प्रोफाइल दिखाते वक्त मैंने बताया था कि आपको व्हील साइज थोड़ा सा बड़ा मिलता है, तो ओवरऑल लुक और स्टांस गाड़ी का बड़ा हो जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं जो आपको हाई राइडर में अच्छे मिलते हैं। साथ ही टोयोटा की रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी भी एक चीज़ है जो आप मायने रख सकती है। कंपटीशन के मुकाबले इसे अपर हैंड मिलता है माइलेज के मामले में, क्योंकि टोयोटा क्लेम करती है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 21.1 किलोमीटर पर लीटर की। तो क्या आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बेस वेरिएंट ई खरीदना चाहिए या फिर इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स की ओर देखना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि इससे ठीक ऊपर जो वेरिएंट आता है वो एस वेरिएंट है, जिसके लिए आपको 1,57,000 तक एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जिसमें आपको कैमरा और रियर व्यू जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें आप अपने डीलरशिप से या आफ्टर मार्केट में 50 to 60,000 रुपीज़ में आराम से लगवा सकते हैं। आपको एक अच्छा इंफोटेनमेंट स्क्रीन और रियर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप 1 लाख रुपीज़ तक सेव कर सकते हैं आसानी से। तो एस वेरिएंट के मुकाबले अगर आप ई को चूज़ करते हैं तो आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक फीचर रिच और थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हैं वेरिएंट वाइज, तो आपको GO वेरिएंट खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपके काम के साबित हो सकते हैं। तो आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करेंगे, हाई राइडर का ई या फिर टॉप वेरिएंट देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वैसे टॉप वेरिएंट पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। शुक्रिया।